इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस रविवार की रात्रि काल जीवित खुदावन के वचन लेकर फिर से आप लोग के मंडली में आकर प्रभु की नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने इसका योग्य समझा, इसलिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के अभिषिक्त दास शिव पास्टर परिवार, उनकी कलीसिया को और उनके साथ जुड़े हुए हर एक मेरे प्रिय भाई बहनों को शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रेमी नमस्कार करता हूँ। आज रात्रि काल परमेश्वर हमसे बोल और बातचीत करने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जो आंच लगाकर प्रभु के सम्मुख बैठे हैं, निश्चय खुदावन उन्हें आशीष और अनुग्रह करने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। समय की कमी के कारण जल्द जल्द वचन की ओर जाएंगे, उससे पहले एक छोटा सा गाना गाकर आज रात्रि काल की सेवकाई को आराम करना चाहता हूँ। 4 दिन गुजर जाए या दुर्गंधा जाए, कब्र के किनारे यीशु होगा। 4 दिन गुजर जाए या दुर्गंधा जाए, कब्र के किनारे यीशु होगा। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। रात्रि काल की मनन के लिए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। समय की कमी के कारण जल्द से जल्द आज रात्रि काल प्रभु की आत्मा ने जो दी हुई बातों को आप लोग के मध्य में रखकर आज रात्रि काल कुछ बातों को बोलकर आज रात्रि काल विराम करना चाहूंगा। उसके लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 21वां पद और 22वां पद आज की रात्रि काल की मनन के लिए पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 21 और 22 पद पढ़ेंगे। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 वर्ड्स 21, 22 आज की रात्रि के मनन के लिए हम पढ़ेंगे। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। आमीन। बस, थैंक यू। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं हमने सुने हुए वचन के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज रात्रि तेरी आत्मा इस वचन के द्वारा बोल और बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। जितने लोग इस जूम मीटिंग के प्लेटफॉर्म में बैठे हैं प्रभु, मेरे प्रिय भाई बहनों को तेरे बलवंत हाथों में समर्पण करते। कुछ उपस्थिति में बैठने जा रहे परमेश्वर, तेरी आत्मा बोल और बातचीत करने पाए। तेरी आत्मा की उपस्थिति को हम चाहते परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू बोलने जा रहा है, इसका धन्यवाद। तेरे लोग से याद रखा, तेरी आत्मा बोल बातचीत कर। तेरी आत्मा की बड़ी उपस्थिति को चाहता, शुरू से लेकर अंत तक तेरी आत्मा गवाही करता। आदर और महिमा जो दौर तुझे देते सुन और कबूल कर पिता, आमीन। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 21 और 22 पद आज की रात्रि की मनन के लिए पढ़े। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश को चला गया और उस प्रदेश में से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कृपया थोड़ा सा ध्यान दें। प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठे। ये आज रात्रि काल जिस विषय की ओर हम जा रहे हैं, ये विषय एक कनानी स्त्री के विषय में आज रात्रि काल हम मनन करने जा रहे हैं। पर पवित्र आत्मा ने जो प्रकाशन दी है, वो प्रकाशन आज रात्रि काल आप लोगों के मध्य में बांटने जा रहा हूं। प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठे। आज रात्रि काल मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। आज रात्रि काल प्रार्थना पूर्वक प्रभु से प्रार्थना कर प्रभु के सम्मुख बैठे। परमेश्वर हमसे बोल और बातचीत करने लायक। यीशु मसीह जब सूर और सैदा की ओर, उस प्रदेश की ओर जब गया, तो उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकलकर चिल्लाकर कहने लगती है, हे प्रभु, दाऊद की संतान,
मुझ पर दया कर, मेरी बेटी दुष्ट आत्मा बहुत सताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Amen. इस स्त्री का विषय यह है, इसकी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सताता है। स्त्री कौन है? एक कनानी स्त्री है। अगर प्रभु का वचन पढ़ने पर यहूदी कनानियों को घृणित करने वाली जातीय वंश में गिना जाता है, लेकिन जब यीशु मसीह सूर और सदेरा में पहुंचता है, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकलती है और कहती है, दाविद की संतान, मुझ पर तरस खा और मेरी बेटी की दुर्दशा को देखकर मेरे लिए कार्य कर। प्रेज़ द लॉर्ड। इस स्त्री के विषय में अगर कहने से, ये वचन की गहराई में पढ़ने के समय ये स्त्री 3 बार यीशु से संबंध बनाने के लिए, यीशु से जो कहती है, यीशु 3 बार इस विषय में नकार देता है, लेकिन चौथे बार यीशु इससे संवाद करता है। आज रात्रि काल प्रभु के वचन सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का आत्मा आज रात्रि काल इस वचन के द्वारा आपसे कहने जा रहा है, आप कौन से वंश के हैं, कौन से कुल के हैं, कौन से जाति के हैं, ये नहीं खुदावन पूछता। आज रात्रि तेरा विश्वास कितना बड़ा है। आज रात्रि नेगेटिव बोलने के जगह में भी ये स्त्री के विषय में खुदा का वचन पढ़ने के समय वो दृढ़ता के साथ आगे बढ़ती है। आज रात्रि प्रभु के वचन सुनने वाले मेरे प्रिय अभिषिक्त दासों, दासी, प्रभु के लोगों, भाई बहन, भाई बंधु, परमेश्वर का आत्मा आज रात्रि काल इस वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है, तेरा विश्वास कैसा है। आज रात्रि अपने विश्वास को परखने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई देता है। आज रात्रि अपने आप को झुकाली कर कर देख, कैसे इस तेरा विश्वास कैसा है प्रभु की उपस्थिति में। हम ये वचन पढ़ने के समय यीशु के पास जाकर, यीशु मसीह 3.5 वर्ष इस संसार में जब सेवकाई की, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, गूंगों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, बहरे को सुनाया, अंधों को आंख दी, लंगड़ों को चलाया, मरवों को जिलाया। खुदावन ने सब जगह अपने एरिया में अपने चमत्कार के कार्यों को प्रकट की। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु प्रभु का वचन अगर सुसमाचार के किताबों में पढ़ने पर यीशु मसीह के कार्य देश और प्रदेशों में फैलने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे फैलने लगी? यीशु मसीह कोई प्राइस ऑफ फ्लैक्स लगाकर, जब प्राइस और उस काल में ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के कार्य लोग, यहूदी फरीसी लोग देखकर लोगों के बीच चर्चा हो गई कि यीशु मसीह के द्वारा चिन्ह और चमत्कार प्रकट होगी। एक समय यीशु मसीह के पीछे लोग छुटकारा के लिए भागने लगे। कुछ लोग यीशु मसीह के पीछे प्रेज़ द लॉर्ड रोटी के लिए नहीं तो कुछ प्राप्त करने के लिए भागे। कुछ लोग यीशु के पीछे छुटकारा प्राप्त करके यीशु की ओर चलने लगे। लेकिन इस स्त्री के विषय में अगर परमेश्वर का पवित्र शास्त्र पढ़ने के समय ये स्त्री यीशु के पास स्वयं जाकर, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे यीशु जब उस जगह से जा रहा था, पीछे से ये स्त्री पुकार रही है। कौन है? एक कनानी स्त्री है, एक जाति की स्त्री है। ऐसा है तो आज रात्रि काल यीशु के लहू से मोल लिया हुआ उसका संतान, प्रेज़ द लॉर्ड, जो परमेश्वर का वचन कहता है ये सृष्टि मनुष्य के पुत्र की प्रगटीकरण के लिए बाट जो रही है। ऐसा है तो आज रात्रि काल परमेश्वर के पुत्रों, परमेश्वर के पुत्रियों, आज रात्रि काल बाट जोने वाले परमेश्वर के लोगों, तेरे लिए भी आशा का किरण खुदावन ने रखा है, क्योंकि तू प्रभु का संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा है तो ये स्त्री के विषय के संबंध में यहां ऐसा कहता है, मतलब इस स्त्री को यीशु मसीह के बारे एक अच्छी तरह से नॉलेज, तो एक अच्छा प्रकाशन था। इसलिए तो 22वां पद में पढ़ते हैं, कनानी स्त्री निकलकर चिल्लाकर कहने लगी, ये प्रभु दाविद की संतान, मुझ
पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जादीय स्त्री एक प्रकाशन की बात तो बोल रही है। क्या बोल रही है? वहां वो चिल्लाकर बोल रही है, दावीद की संतान मुझ पर दया कर। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि तेरे साथ रहने वाला भाई, तेरे साथ रहने वाले भाई बहन, शायद तेरे पड़ोसी, नहीं तो तेरे रिश्तेदार, नहीं तो तेरे मित्र तुझ पर तरस नहीं खाते होंगे, लेकिन आज रात्रि प्रेज़ द लॉर्ड बड़े दया के साथ, बड़े इच्छा के साथ उस खुदावन को टूटे हुए मन से पुकारने वालों को वो कदापि प्रेज़ द लॉर्ड उसकी आवाज को अनसुनी नहीं करता। आज रात्रि में कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज रात्रि तू काला है या गोरा है, क्या तू सफेद है, क्या तू फैसलो कोई रंग का हो, कोई कुल का हो, लेकिन यीशु को यह सब कुछ बात की आवश्यकता नहीं। यीशु चाहता है उसके पास जो आता है वो कुंती के साथ पुकारता है, उसकी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। जब मैं ये वचन पढ़ने के समय अगर उसका 23-24 में पढ़ेंगे, यीशु मसीह से ये स्त्री बात करती है, लेकिन यीशु मसीह कोई रिप्लाई नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज विश्वास मंडली में भी बहुत विश्वासी गण, नहीं तो परमेश्वर के लोग अनेक विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी प्रार्थना करता हूं, आप भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर से कोई उत्तर ना मिलने पर हम अपने विषय को प्रेज़ द लॉर्ड जिस प्रकार चटाई को मोड़ कर रखकर कोने में रख देते हैं, उसी प्रकार हमारे विषय को भी हम चटाई के समान मोड़ कर कोने में रख देते हैं। क्योंकि बीते 1 साल से, बीते 2 साल से, बीते 4 साल से आप उस विषय के लिए लव लगाकर प्रार्थना की, लेकिन वहां कहीं भी खुदावन का रिस्पॉन्स नहीं प्रकट हुआ, नहीं तो परमेश्वर का भविष्यवक्ताओं के द्वारा, परमेश्वर के अभिषिक्तों के द्वारा कोई आवाज नहीं सुनाई दिया। इसलिए आज मैं उस विषय को मोड़ कर साइड कर दिया। लेकिन स्त्री के विषय में हम पढ़ने पर हमें व्यक्ति रूप से समझ में आता है। उसका 23वां पद को हम पढ़ेंगे, तब हमको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। पर उसमें से लिखा हुआ, पर उसने उससे कुछ उत्तर नहीं दिया। तब 23वां पद में क्या लिखा हुआ है? पर उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। किसके संबंध में खुदावन कह रहा है? यीशु मसीह को जिस स्त्री चिल्लाकर कह रही है, दावीद की संतान मुझ पर तरस खा कर चिल्लाने पर भी यीशु के पास से कोई भी पॉजिटिव शब्द सुनाई नहीं देता। मतलब 23वां पद में कहता है, पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। मतलब पहले चिल्लाने पर कोई उत्तर यीशु के पास से नहीं मिलता, फिर दूसरे बार वो चिल्लाती है, तब उसके चेले आकर उससे विनती की, इससे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाते हुए आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे बार भी इसका चिल्लाना यहां पढ़ने के समय कमी नहीं हुई, वो कंटिन्यू उस रेंज से चिल्ला रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी कुछ चीज को, अगर कोई बच्चा प्रेज़ द लॉर्ड अगर चिल्लाता है, नहीं तो बच्चा रो रो कर चिल्लाता है, मुझे वो चीज चाहिए, तो चिल्लाते 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 माँ नहीं तो पिता थक जाता है, तब उसे दे देता है। लेकिन यहां पर पढ़ रहे हैं, चेले यीशु के पास जाकर विनती करते हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर हमारे पीछे हो रही है। दूसरे बार भी चिल्लाने पर भी यीशु का कोई रिस्पॉन्स, लेकिन चेले क्या किए? यीशु के पास जाकर चेले विनती कर रहे हैं, इससे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाते हुए आ रही है। मतलब यीशु से उसने अपना विषय को
सामने कहकर चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, कोई रिप्ले वहां पर इस पद पढ़ने पर नहीं प्रकटीकरण होता है। बहुत बार आप और मैं इसी प्रकार चिल्लाते हैं कनानी स्त्री के समान, लेकिन एक रेंज तक चिल्ला लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फिर उसको बंद कर देते हैं। आज रात्रि काल पवित्र आत्मा इस वचन को कुछ व्यक्ति जीवनों को व्यक्ति रूप से कहने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि तेरा विषय के अंदर तेरा चिल्लाना समाज नहीं सुनता होगा, संसार का कोई व्यक्ति सुनता नहीं होगा, लेकिन तेरा चिल्लाना कंटिन्यू उस रेंज के अंदर प्रतिदिन उस प्रकार का रेंज के साथ अर्थ तेरा पुकारना कमी ना होते हुए उस समान अगर तू आज रात्रि पुकार रहा है, तो आज रात्रि इस वचन के प्रकाशन में आज रात्रि आत्मा में मैं नबूवत करता हूं, आज रात्रि तेरे विषय के अंदर खुदावन कार्य करेगा। आज रात्रि ये वचन को प्रैसो सेवकाई पूर्ण होने से पहले, आमीन करने से पहले, आज रात्रि ये वचन तुझे परमेश्वर का के समय इस वचन को आज रात्रि ग्रहण कर कर इस पर अमल करने को आज रात्रि तू तैयार है, तो आज रात्रि आत्मा तुझसे कहता है ये वचन के अनुसार तेरे जीवन के अंदर वो सारे चमत्कार आज रात्रि खुदावन विश्वास के द्वारा आज रात्रि आरंभ हो जाएगा कर कर पवित्र आत्मा कहने को कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के पास, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा यीशु पहरा नहीं है। यीशु इसकी आवाज सुन रहा है, नहीं सुन रहा है कर नहीं कह सकते, क्योंकि एक वचन में हम पढ़ते हैं सुसमाचार के किताब में एक बर्तिमाई जो चिल्लाता है, यरीहो के फाटक के पास बैठा था, वो चिल्लाया दावीद की संतान मुझ पर तरस खा। झुंड लोग उसे दबाकर कहने चुप हो जा, फिर भी वो चुप नहीं हुआ। उसकी आवाज सुनकर यीशु मसीह उसके लिए रुका। तो आज रात्रि तेरे आवाज उसकी संतान पुकारने से मेरा खुदावन निश्चय रुकेगा। तेरे लिए कार्य करने के लिए मेरा खुदावन तत्पर खड़ा है। हालेलुया। इस वचन पढ़ने के समय पवित्र आत्मा का बड़ा प्रकाशन इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने मुझे दिया। वहां पढ़ा तो मुझे एक बात समझ में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु क्यों इस विषय के अंदर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है? बहुत बार आप और मेरे आकलन के अंदर यीशु जो कार्य करना चाहता है वो शायद उसकी भेद की बात को आप और मैं परख नहीं पाते, नहीं तो समझ नहीं पाते। लेकिन बहुत बार हम भी उल्टा कह देते हैं, परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनता। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता को पता है संतान को क्या चीज की आवश्यकता है, उसे पुत्र बोलने की आवश्यकता नहीं, पिता पहले से जानता है। ये स्त्री, मैं सोचा इस वचन को पढ़ने के समय में मुझे एक बात समझ में आया, इस स्त्री के सामने नेगेटिव बातें सामने प्रकट हो रही है। इसकी आवश्यकता है चंगाई। ये कौन सा कुल कौन सा जाति का है, लेकिन खुदावन बेहतर का प्रभु का वचन कहते हैं कनानी स्त्री है, मतलब यहूदियों से परमेश्वर के लोग से कोई संबंध नहीं है, एक जाति की स्त्री है, लेकिन इसके अंदर का विश्वास है बहुत बड़ा। आज रात्रि तेरे विश्वास की बढ़ोतरी नहीं तो तेरे विश्वास का जो कार्य बड़े आश्चर्य कर्मों को पैदा कर सकता है। बहुत बार आप और मैं बहुत बार छोटे छोटे बातों के अंदर निरुत्साह होकर बैठ जाते हैं, लेकिन स्त्री को कोई एक पॉजिटिव बात इसने नहीं सुना। 24 पद में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु 24 पद में उस स्त्री को जवाब देता है। क्या कहता है? उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने के कोई वे भेड़ को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा। यीशु एक जवाब उस स्त्री को देता। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरे बार यीशु से एक जवाब
उसको मिलता है। यीशु क्या उत्तर देता है? उसे उत्तर दिया, इस्राएल के घराने के खोए हुए भेड़ को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा। मतलब इस्राएली परमेश्वर के लोग जो खो गए, उनको परमेश्वर सही मार्ग में लाने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है कर कर एक रिप्ले कनानी स्त्री को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 बार यीशु से बोलने पर भी एक अच्छा शब्द उसे सुनाई नहीं देता। वहां पर अपने विषय को छोड़कर वो भागने नहीं लगी, लेकिन अपने विषय को यीशु के सामने प्रस्ताव कर कर उस विषय के अंदर छुटकारा लाकर जाने के लिए एक निर्णय के साथ यीशु के पास आई। यहां पढ़ने पर यह वचन व्यक्त समझ में आता है। यीशु कहता है, इस्राएल के खोए हुए भेड़ों को लिए मैं आया हूं, बाकी किसी के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्त्री तीसरे बार भी एक नेगेटिव शब्द इसके पास आती है। ये हताश नहीं हुआ। अगर हम पढ़ेंगे तो समय की कमी के कारण मैं जल्दी से पढ़ के इसको खत्म करूंगा। 25वां पद में, तब वह आई और यीशु को प्रणाम कर कर कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। हालेलुया। शमना रगल खमदला जगल खड़ग सियालावा। 21, 22, 23, 24 इसके सामने एक सीधा उत्तर इसको नहीं मिला। आप और मैं होते तो क्या करते? अरे उससे मुझे एक नकारात्मक शब्द सुनाई दी है, इसलिए आप छोड़कर भागना ही चाहिए। क्यों? वो हमें नकार रहा है। लेकिन 25वां पद में क्या हम पढ़ते हैं? वो आई और यीशु को प्रणाम कर कर कहने लगी, ये प्रभु मेरी सहायता कर। हालेलुया। ओ रबा शगना हमदला जगल खड़ग सिया रगल खमदना रगल खमदे। बहुत बार प्रेज़ द लॉर्ड आप पर में भी ऐसी कहे प्रभु, बहुत बार लोगों ने हमें हमारे विषय के अंदर नकार कर छोड़ दिया, लेकिन इस कनानी स्त्री यीशु के पास सामने प्रकट होकर प्रणाम कर कर कहती है, हे प्रभु मेरी सहायता कर। हालेलुया। 3 बार उसके जीवन में उसने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर उसे नहीं मिला। वो चौथे बार यीशु के सामने प्रकट होकर दंडवत कर कर वो बोलती है, हे प्रभु मेरी सहायता कर। हाजिर यात्री काल प्रभु के वचन सुनने वाले मेरे प्रिय अभिषिक्त दासों, प्रभु के लोगों, बहुत बार मनुष्य के सामने जाकर दरवाजा खटखटाने पर भी वो नकारत शब्द कह दिया, लेकिन इस कनानी स्त्री के विषय में प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का महिमा इसके जीवन के अंदर से प्रकट हो गया। 25वां पद पढ़ने के समय वो स्वयं यीशु के पास प्रकट होकर दंडवत कर कर कहती है, प्रभु तू मेरी सहायता कर। तू कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे पता है तू मेरी सहायता करेगा। हालेलुया। आज रात्रि प्रभु के वचन सुनने वाले कितने लोग के अंदर में ये आशा है, मेरा प्रार्थना परमेश्वर निश्चय सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कनानी स्त्री के विषय के संबंध में यीशु कहता है, मैं इस्राएल के खोए हुए भेड़ों को छोड़कर किसी के लिए नहीं आया। लेकिन 25वां पद पढ़ने के समय वे स्वयं यीशु के सामने प्रकट होकर कहती है, प्रेज़ द लॉर्ड, तू मेरी सहायता कर। कितना पोस्ट नेगेटिव बात सुनकर भी उसका एक दृढ़ आशा यह है कि यीशु मेरा बात सुनेगा। आज रात्रि कितने लोगों को विश्वास है ये मीटिंग को आग घुसने से पहले परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनेगा कर कर विश्वास है होने वाले अपना हाथ उठाए मेरे प्रिय। प्रेज़ द गॉड। हालेलुया। हालेलुया। रबला बशिखला बरहस्याम थना। आज रात्रि तेरा विषय को मनुष्य साइड कर देगा, तेरा विषय को
लोग साइड कर देंगे। शायद तुझे जो मिलना है वो भी हक तुझे इस संसार नहीं दे सकता, लेकिन आज रात्रि जो तुझे मिलना है वो तुझे देने वाला खुदावन। ओ माइटी फादर योर प्राइस। आज रात्रि काले वचन बोलने के साथ पवित्र आत्मा मुझे कुछ व्यक्ति जीवनों को आज रात्रि आत्मा में कहने को कहता है, प्राइस द लॉर्ड, तेरे जीवन के अंदर में परमेश्वर आज रात्रि चमत्कार करने जा रहा है। मुझे व्यक्ति रूप से आज रात्रि काल पता है, प्राइस द लॉर्ड, कुछ व्यक्ति लोगों को पवित्र आत्मा व्यक्ति रूप से आज रात्रि काल बोल रहा है, इस कनानी स्त्री के सामने, तेरे सामने अनेक नेगेटिव बातें आई। आज रात्रि तेरा नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने वाला खुदावन आज रात्रि आया है। इस ऑनलाइन में सुनने वाले मेरे प्रिय माता पिता भाई बहन बंधु, आज रात्रि पवित्र आत्मा से कहने को कह रहा है, कनानी स्त्री के विषय के अंदर खुदावन ने कार्य किया है, तो आज रात्रि उसके लहू से मोल लिया हुआ परमेश्वर के संतान के विषय में आज रात्रि प्रतिक्रिया करने के लिए मेरा खुदावन का हाथ छोटा नहीं हुआ है। आज रात्रि यूपी में बैठे हुए मेरे परमेश्वर के लोगों, आज रात्रि जिस घर में आज रात्रि तू बैठा है, जिस जगह पर आज रात्रि काल तू बैठी है, वहां मेरा परमेश्वर आज रात्रि काल तेरे विषय के संबंध में उत्तर आने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आज रात्रि नेगेटिव नहीं है तेरा फोकस, आज रात्रि परमेश्वर के सम्मुख में एक पॉजिटिव आवाज सुनने तक उस स्त्री ने यीशु को नहीं छोड़ा। आज रात्रि छुटकारा बिना पाए प्रभु की उपस्थिति से ना हटना, परमेश्वर से लव लगाकर प्रार्थना कर। आज रात्रि खुदावन तेरे लिए कार्य करेगा, उसके संतान के लिए करेगा। आज रात्रि परमेश्वर का आत्मा इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर के कलीसिया से, बेतेल के कलीसिया से आज रात्रि आत्मा ऐसे नबूवत करने को कह रहा है कि तेरे विषय के अंदर खुदावन कार्य करेगा। शमना हमदला जगल कड़गसिया रगल कंदे। आज रात्रि परमेश्वर के सामने उपस्थित होना तैयार हो जा। हालेलुया। इस 25वां अध्याय में से आज रात्रि आत्मा में एक भविष्यवाणी इस वचन के द्वारा से मैं कह रहा हूं, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर प्रभु के सामने घुटने टिकाकर प्रार्थना कर। आज रात्रि तेरे विषयों को खुदावन कार्य करेगा। जीसस, ग्लोरी टू गॉड। मैंने रेनॉल्ड बोंगे के बारे एक आर्टिकल ऐसा पढ़ा है, आज रात्रि तुम्हारे विश्वास की बढ़ोतरी के लिए मैं कहने जा रहा हूँ। नाइजीरिया के अंदर में रेनॉल्ड बोंगे को परमेश्वर का आत्मा ने कहा नाइजीरिया में जाकर, साउथ अफ्रीका में परमेश्वर की सेवकाई करने वाला रेनॉल्ड बोंगे को खुदावन ने साउथ अफ्रीका में भेजा। लेकिन बीते अनेक वर्षों से वो परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करता था, परमेश्वर तू मुझे नाइजीरिया भेज, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने नाइजीरिया, प्रेज़ द लॉर्ड, एम्बेसी को, नहीं तो नाइजीरिया गवर्नमेंट को एक आवेदन दिया, मुझे नाइजीरिया में आकर, प्रेज़ द लॉर्ड, नाइजीरिया में आकर परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए मुझे वहां का वीसा दे दे। बीते अनेक वर्षों से रेनॉल्ड बोंगे प्रार्थना कर रहा है नाइजीरिया के देशों में जाकर खुदा, लेकिन नाइजीरिया का प्रेसिडेंट वो अनुमति नहीं देता। क्यों नहीं अनुमति देता? अगर रेनॉल्ड बोंगे नाइजीरिया के अंदर में आएगा तो परमेश्वर का बेदारी उस क्षेत्र के अंदर प्रकट हो जाएगा। उन्होंने कह दिया कि रेनॉल्ड बोंगे तुम्हें हम कदापि, प्रेज़ द लॉर्ड, हम कहे नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, देंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। बीते अनेक वर्षों से प्रार्थना करता रहा, प्रेज़, लेकिन वहां कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। एक दिन उसने सेवकाई करने के लिए जिम्बाब्वे गया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिम्बाब्वे में प्रभु की सेवकाई उसने की। वहां का प्रेसिडेंट कहता है, मिस्टर रेनॉल्ड बोंगे, व्हाट आई हेल्प यू, मैं तुम्हें क्या मदद करूं? रेनॉल्ड बोंगे ने कहा,
प्रेज तुझे क्या चाहिए? प्रेज लॉर्ड। जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट ने कहा, रिनोल्ड बोंगे तुम क्या चाहते हो? रिनोल्ड बोंगे ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूं, तुम क्या चाहते हो? प्रेज लॉर्ड। रिनोल्ड बोंगे ने कहा, मुझे कोई प्रतिफल नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने वहां भेज दिया। मैं जाकर प्रभु का वचन क्या किया। लेकिन जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट है, रिनोल्ड बोंगे क्या तेरा इच्छा है? वो इच्छा को मैं पूरा करूंगा। रिनोल्ड बोंगे ने कहा, मुझे कुछ धन नहीं चाहिए, मुझे कुछ संपत्ति नहीं चाहिए, बस मेरा एक इच्छा है, नाइजीरिया में जाकर परमेश्वर का प्रचार करो। उसने कहा, नाइजीरिया का प्रेसिडेंट मेरा मित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। रिनोल्ड बोंगे से कहा, तू विश्वास कर, तेरे लिए, नाइजीरिया के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, निश्चय तू परमेश्वर का सुसमाचार ले जाकर उस प्रेज़ नाइजीरिया में परमेश्वर की सेवकाई करेगा। रिनोल्ड बोंगे के लिए जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट नाइजीरिया के प्रेसिडेंट से बात करता है, कहता है, रिनोल्ड बोंगे के मेरा दास रिनोल्ड बोंगे को तुम नाइजीरिया में जाकर प्रचार करने की अनुमति दे। नाइजीरिया का प्रेसिडेंट क्या कहा, निश्चय मैं रिनोल्ड बोंगे को प्रेज़ द लॉर्ड क्या दूंगा? प्रेज़ द लॉर्ड वहां आने की अनुमति दूंगा। परमेश्वर का काम देखिए, रिनोल्ड बोंगे उसके प्रेज़ द लॉर्ड उनके उस आर्टिकल में ऐसा पढ़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, रिनोल्ड बोंगे को नाइजीरिया का प्रेज़ गवर्नमेंट का फ्लाइट चार्टर फ्लाइट भेजकर रिनोल्ड बोंगे को लेने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां जाकर उसने परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाया। परमेश्वर का बड़ा कार्य नाइजीरिया के अंदर परमेश्वर ने प्रकट किया। वहां पर भयंकर परमेश्वर का हेवनली ग्लोरी मैनिफेस्ट होते हुए देखा। रिनोल्ड बोंगे ने कहा, बीते 10 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर जो रास्ता खोल कर रखा वो आप और मैं आकलन नहीं करते। आज रात्रि काल एक बात समझ लेना, कुछ विषय के अंदर परमेश्वर साइलेंट बैठा है तो आज रात्रि याद रखना, परमेश्वर को उसके पीछे कार्य करना है। रिनोल्ड बोंगे ने कहा, जो कार्य में बहुत कोशिश कर भी नहीं कर पाया, परमेश्वर एक 500 सेकंड के द्वारा अपना महिमा को प्रकट किया। आज रात्रि आप ये विश्वास करें, प्रार्थना करने वाले परमेश्वर का पत्र में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेज़ लॉर्ड, अब प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर का वचन कहता है, वे प्रार्थना से सिंहों के मुंह को बंद किए, वे प्रार्थना से आग को प्रेज़ लॉर्ड बुझा दिए, वे प्रार्थना से मरे हुओं को चिल्लाया। आज रात्रि कनानी स्त्री के विषय के संबंध में कहने पर इसके जीवन में पूरा बात नकारात्मक बातें, यीशु ने इसके विषय में कुछ भी, लेकिन वे स्वयं यीशु के पास प्रकट हो जाती है। समय की कमी के कारण मैं अपने वचन की ओर आना चाहता हूं। उसका 26 में ऐसा लिखा, उसने उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? यीशु उत्तर दिया। पहले पूज्य 25वां पद में हम ऐसे पढ़ते हैं, प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी को लेकर कुत्ते के आगे डालना अच्छा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कनानी स्त्री को कहती है कि लड़के के रोटी को कुत्ते के आगे डालना अच्छा नहीं, लेकिन 27 पद में ऐसा पढ़ते हैं, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर खाते हैं और उस स्वामी के मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया कि स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु राजा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु राजा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हरि मन 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 वैशम मन मन मना रगद गवन गद कैडा रग जग जा रगदा रबाना मना सरा रदादि करौड़ा जगला रगल कनाला रंदर कैडा ओ शुकलऊ गजे शुकलऊ गजे शुकलऊ गजे शुकलऊ गजे ईश्वरजा धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ ये समाधिवन दूर वीर वीर प्रौढ़ जनांतर दार कर जगरगदा। ओ
नेटवर्क का प्रॉब्लम है मेरे प्रिय भाई बहनों। पानी बहुत गिरने के चलते नेटवर्क बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु के वचन की ओर जाना चाहता हूं। यीशु को उसने उत्तर दिया, लड़कों को रोटी कुत्ते के सामने डालना अच्छा नहीं है। ये तो सत्य बात है प्रभु, लेकिन उसने एक विश्वास की बात की। मेज में बच्चे का जो रोटी नीचे गिरता है, उस चूर को कुत्ते भी खाते हैं। अपने आप को, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने आप को ऐसे उसने कह दी प्रभु यीशु के सामने। प्रभु कुत्ते भी, प्रेज़ द लॉर्ड, स्वामी की मेज से उसके बालक जो खाते हैं वो गिरते हैं, उससे तो खा सकते हैं। अपने आप को इतना विनम्र कर दी, बोली कि प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन उस कुत्ते भी उस मेज के चूर को खाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बात को यीशु के सामने कहने पर यीशु ऐसा इससे यीशु ने उत्तर दिया, ये स्त्री तेरा विश्वास बढ़ाए, जैसे तू चाहती है वैसे तेरे लिए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर 26 तक में प्रेज़ द लॉर्ड एक उत्तर उसको पूर्ण रूप से नहीं मिलता, लेकिन 28वां पद पढ़ने के समय उसके विषय में यीशु स्वयं गवाही दे रहा है और कह रहा है, ये स्त्री तेरा विश्वास बढ़ाए, जैसे तू चाहती है वैसे तेरे लिए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल कितने लोग विश्वास करते हैं? तो इस कनानी स्त्री के सामने इसने अपनी धीरज को नहीं छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितने लोग तैयार हैं? मैं लव लगाकर प्रार्थना करूं, मैं जिस विषय के प्रार्थना कर रहा हूं उस विषय के अंदर छुटकारा जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं प्रार्थना करूंगा। ऐसे विश्वास करने वाले कितने मेरे प्रिय जाति का? प्रेज़ गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बहुत बार आप और मैं इस कनानी स्त्री के समान अगर हमारा विश्वास होता तो हम बहुत बड़े बड़े कार्यों को देख सकते थे, लेकिन हम क्या करते हैं? छोटे छोटे विषय के अंदर उत्तर नहीं मिलने पर हम उसे मोड़ कर रख देते हैं। लेकिन आज रात्रि काल जिस कनानी स्त्री के विषय में यीशु ने कहा, बालक की रोटी को, लड़के को, रोटियों को कुत्ते के सामने फेंकना अच्छा नहीं। हालेलुया। तू अन्य जाति स्त्री है, लेकिन अन्य जाति नहीं वहां यीशु देखता है। यीशु वहां विश्वास की काम को स्त्री से देखता है। कितनी विश्वास उसके अंदर में था, तब तो इस बात को प्रकटीकरण की। उसके शब्द जितने बार यीशु के पास गए, एक पॉजिटिव शब्द उसे सुनाई नहीं दिया, लेकिन वो अपनी विषय को छोड़ी नहीं। वो निरंतर यीशु के पीछे होते रही और यीशु के सामने आई। लेकिन 28वां पद में यीशु स्वयं उसकी गवाही देता है और कहता है कि यीशु ने उत्तर दिया, स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है वैसे तेरे लिए हो। आज रात्रि काल कितने लोग चाहते हैं मेरा प्रार्थना विषय के अंदर परमेश्वर कार्य करे? इस कनानी स्त्री के विश्वास के विषय में आज रात्रि काल में कहने के समय कुछ व्यक्ति जीवनों से पवित्र आत्मा आज रात्रि इस वचन के द्वारा कह रहा है कि तेरा विषय के अंदर भी छुटकारा है। हालेलुया। तेरे विषय के अंदर भी आज रात्रि काल छुटकारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बीते अनेक दिनों से शायद तू उसके विषय के अंदर कोई उत्तर नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगी, लेकिन हताश ना हो। इस कनानी स्त्री के समान खुदावन भी तेरी गवाही देगा। तेरा विश्वास कितना बड़ा है, जैसे तू चाहती है वैसे ही तेरे लिए। आज कितने लोग विश्वास करते हैं? जैसे आज रात्रि काल विश्वास करने वालों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि तेरी परमेश्वर का वचन कहता है तेरा विश्वास बड़ा है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज रात्रि परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा? समय निकल गया है, इसलिए मैं परमेश्वर का वचन विराम करना चाहता हूं, लेकिन आज रात्रि काल में प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद आज की समस्या क्या है परमेश्वर जान रहा है। कोई व्यक्ति आपका विषय को नहीं जान रहा है, लेकिन परमेश्वर आज रात्रि काल जान रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा विषय के अंदर खुदावन कार्य करेगा। इस कनानी स्त्री के समान परमेश्वर से लव लगाकर
जब तक वो छुटकारा नहीं मिला तब तक यीशु के पीछे होते रही। छुटकारे के बाद बात पीछे भागने के लिए नहीं कह रहा, छुटकारे के बाद यीशु के पीछे भी होना है। बहुत बार हम छुटकारा प्राप्त कर कर फिर अपने अपने रास्ते पकड़ लेते हैं। ऐसे नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के उपस्थिति से छुटकारा पाकर प्रभु की ओर फिरना हमारा कर्तव्य है। ऐसा है तो आज रात्रि काल में प्रार्थना करने जा रहा हूं। कितने लोग आज रात्रि काल रोग से रोगी है, परमेश्वर में आज रात्रि काल उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर बड़ी हीलिंग, सब परमेश्वर चंगाई देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, जितने रोगी हैं उनके लिए आज रात्रि काल में प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपकी समस्या क्या है आज रात्रि काल, उसके ऊपर हाथ रखे। प्रेज़ द लॉर्ड, शायद आपका जो भी विषय रोग से संबंधित विषय है, आज रात्रि खुदावन चंगाई बदलने जा रहा है। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। आज रात्रि रोग को ढोने के लिए नहीं, खुदावन ने तुझे बुलाया। आज रात्रि चंगाई देने के लिए खुदावन सर्वशक्तिमान है। मैं आज रात्रि काल उन रोगियों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं जो रोग से पीड़ित है। आपकी समस्या कुछ भी हो, प्रभु के बलवंत हाथों के हाथों में समर्पण करें। आज रात्रि काल परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं रोगियों को प्रार्थना करने के बाद इस सभा में प्रेज़ सबके लिए प्रार्थना कर मैं अपनी सेवकाई को आरंभ समाप्त करना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, रोगियों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप कोई भी रोग हो, जिस जगह को तकलीफ है, वहां पर अपने हाथ रखकर प्रेज़ द लॉर्ड, मैं चंगा कर नहीं सकता लेकिन मेरा खुदावन चंगाई दे सकता है। वचन कहता है विश्वास से जो परमेश्वर को पुकारता है उसकी प्रार्थना को वह सुनता है। ऐसा है तो आज रात्रि काल रोगियों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। उसके बाद मैं सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं जो रोग से पीड़ित है। इसी समय अपने हाथों को जहां जहां आपको तकलीफ है, दर्द है, वेदना है, आपको दिक्कत है, आज रात्रि प्रार्थना करने के समय परमेश्वर का सामर्थ हो प्रकट होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। शाबाला हमदला जगल कडगल खमन गडग सियालवा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। राबा शिखला बरगडग सिया रगल खमदना रगल तत्रे। महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इसी समय जो रोग से पीड़ित है। प्रभु मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। लॉर्ड, तू चंगा करने वाला परमेश्वर, इसी समय हर एक दुर्बल की आत्मा, हर एक शरीरों को प्रताड़ित कर कर शरीरों को दुर्बल करने वाली आत्माएं यीशु नासरी नाम से उन शरीरों से इसी समय इसी पल दूर होने पाए। राबा शिखालावा रगड़गा सियालावा। Out in the mighty name of Jesus, यीशु नासरी नाम से इसी समय इन हर एक प्रताड़ित करने वाले शरीरों में जो रोग डालकर, समस्या डालकर उन्हें विचलित करने वाली रोग की आत्माएं यीशु नासरी नाम से उनकी समस्या इसी समय दूर होने पाए। पांव से लेकर पैर तक तेरी लहू से बड़ा बनता परमेश्वर इसी समय शुगर यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए, बीपी यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। इसी समय सर का दर्द, पैर का दर्द, कमर का दर्द, वो प्रेज़ हर एक कफ की संबंधित रोग यीशु नासरी नाम से इसी समय चंगा होने पाए। तेरा सामर्थ्य उन बलहीन शरीरों में प्रकट होने पाए, उनके रिपोर्ट नॉर्मल आने पाए यीशु के नाम से। आने वाले दिनों में डॉक्टरों के पास चेकअप करने के समय वो रोग उनके शरीर में नहीं है करता, वैद्य शास्त्र ये रिपोर्ट देने पाए वो यीशु की महिमा के लिए आज रात्रि अपनी महिमा को तू प्रकट किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तूने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जितने रोगी हैं इसी समय वो जहां जहां बैठे पवित्र आत्मा उन्हें शिफा देकर उन्हें चंगा किया है और खड़ा किया है तेरे नाम की महिमा के लिए। तूने ऐसा किया, इससे धन्यवाद कर। आदर महिमा जिनको तुझे सुनो कबूल कर पिता, आमीन। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रेज़, आंखों को बंद करें। महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिस प्रकार हमने उस कनानी स्त्री के विषय में सुना, यीशु ने कहा स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। आज रात्रि काल कितने लोग प्रभु विश्वास के साथ ये वचन को अपने बोली लेकर स्वीकार कर कर अंगीकार कर कर आज रात्रि अमल कर रहे हैं, उनके ऊपर में तेरा सामर्थ, तेरी महिमा इसी समय प्रकट होने पाए। रावा शिखलावा रगड़गा सियाला, इसी समय परमेश्वर का चमत्कार
प्रकट होने पाए, तेरी महिमा प्रकट होने पाए प्रभु। उनके विषय के अंदर में तेरी सामर्थ प्रकट होने पाए, वो कोई विषय के अंदर में निराश ना होने पाए, विश्वास की बोली बोलकर आज रात्रि काल पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा उनके विश्वास की बढ़ोतरी के लिए तूने कार्य किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज रात्रि काल इस ऑनलाइन में बैठे हुए जितने मेरे प्रिय भाई बहन हैं, उन सबों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष और अनुग्रह करता हूं, आशीष का मूल्य होने पाए। आज रात्रि ये वचन प्रभु लॉर्ड विराम करने के समय तेरी आत्मा बड़ी चंगाई, बड़े चिन्ह और चमत्कार मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन में आज रात्रि तूने कर दिया है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में ये गवाही देंगे, तेरे नाम की महिमा इसके द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रगटीकरण किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के अभिषिक्त दास शिव पास्टर के लिए प्रार्थना करते, दासी के लिए प्रार्थना करते, तीनों संतान के लिए प्रार्थना करते, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते, आशीष और बरकत तेरे दास को, तेरे दासी और संतान के जीवन देने के लिए प्रार्थना करते। आज रात्रि काल जो रेनिकोट के जितने परमेश्वर के अभिषिक्त दास है प्रभु, उनके नाम ले लेकर आज रात्रि काल में प्रार्थना करता हूँ, उन सारे परमेश्वर के अभिषिक्त दासों को तो अभिषेक से मस्सा करने के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरी सेवकाई में उन्हें बढ़ोतरी देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने विश्वासी गण है प्रभु, जितने लोग विश्वास से आज रात्रि काल तेरे वचन सुने, उन सबों को ये वचन आशीष में किया, इसलिए धन्यवाद करते। आदर मैं जब गौर तुझे देते, इसको मैं कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आई से आशीष दे। प्रभु ने इस वचन बोलने के लिए परमेश्वर ने मुझे कृपा दिया, और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूँ। आने वाले दिनों में परमेश्वर के दास, उनके परिवार, उनकी कलीसिया को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं ब्लेसेड जॉन पास्टर के लिए, दासी के लिए, बच्चे के लिए, पापा मम्मी के लिए आपके दास को अब इस्तेमाल कर रहा पिताजी, धन्यवाद। हम कलिसिया मिलकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम उनको आशीष देते, यीशु के लोगों में छुपाते पिताजी। अभिषेक के साथ नया पीढ़ी में अब इस्तेमाल करना पिताजी, दया करना। आपके दास का जो भी प्रार्थनाएं हमारी कलिसिया के लिए अनुग्रह के कारण होने, हमारी प्रार्थना के दास के लिए अनुग्रह के कारण होने पाए, यीशु मसीह की पवित्र नाम में, आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू।